वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल A to Z 360 में। आज मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर में कैसे MRC, M+, M- का उपयोग करते हैं। तो उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे तो बगल में घंटी का ऑप्शन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आगे मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं चाहता तो इस वीडियो में आपको सारे फीचर्स कैलकुलेटर के बता देता, लेकिन उसमें आपको क्या है समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं अभी आपको कैलकुलेटर के 3 कीवर्ड्स बता रहा हूँ। इसके बाद मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसमें आप देख लेना, तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। एक ही वीडियो में आपको शायद समझ में ना आता। तो आइए देखते हैं। इसको अपन सिंपल कैलकुलेटर से करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो क्या आता, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, ये 26 आ रहा है, जो कि गलत आंसर है। आंसर इसका सही आएगा अकॉर्डिंग टू बॉडमास नियम से जो आएगा उसी से सही आंसर आता है। तो 12 आंसर आना चाहिए, लेकिन अपना आंसर कैलकुलेटर में 26 आ रहा है, जो कि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो 26 आएगा। लेकिन अपन कैलकुलेटर का यूज टफ कैलकुलेशन के लिए करेंगे तो 3 इंटू 2, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस M+, फिर 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे माइनस है तो M-, और फिर 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, देन प्लस है तो M+। अब इसको आप MCR करेंगे तो इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ गया 12, यानी 12 आपका आंसर आ गया। तो इससे आप काफ़ी कैलकुलेटिव कैलकुलेशंस कर सकते हैं कैलकुलेटर से, जो आप पहले नहीं कर सकते थे। अब आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको आगे और भी काफ़ी सारे फीचर्स बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगे तो घंटी भी बजा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक